भोजपुरी फिल्म चंडाल चौकड़ी का मुहूर्त मुंबई में हो चुका है। आपको बता दें, इस फिल्म की शूटिंग जल्द ही की जाएगी। फिल्म के प्रोड्यूसर राजू ने मीडिया से बात करते हुए बताया, फिल्म एक्शन से भरपूर होगी और उन्होंने फिल्म के कलाकारों के बारे में बताते हुए कहा, चंडाल चौकड़ी भोजपुरी में अपने आप में एक अलग तरह की कहानी लेके हम लोग आ रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें नई, एक एक्सपेरिमेंट हम लोग इसमें करने जा रहे हैं। तो एक्शन बहुत बढ़िया होगा, प्रमोद प्रेमी बहुत बढ़िया रोल इसमें कर रहे हैं, इकबाल दुर्रानी जी पहली बार हिंदी से मैं भोजपुरी में ला रहा हूँ, दीपक भाटिया जी का बहुत बढ़िया पॉजिटिव रोल है इसमें, जय सिंह जी इसमें इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं। अपने आप में बहुत ऑथेंटिक तरह का कैरेक्टर है और कहानी बहुत अच्छी है और पूरी संगीत में एक्शन सब्जेक्ट है हमारा जी। प्रमोद प्रेमी जी जैसे कि बिहार यूपी में अपने संगीत के माध्यम से तहलका मचाए हुए हैं, अब फिल्मों में भी लेके आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी प्रमोद प्रेमी जी तो और एक फिल्म कर रहे हैं, हमारे रत्नेश जी की फिल्म कर रहे हैं। ये फिल्म रिलीज़ पर 1-2 महीने बाद। प्रमोद की आवाज़ बहुत अच्छी है और इसका लुक रफ एंड टफ है। तो जो हमारी फिल्म का जो कैरेक्टर है, अताउल्ला खान जी बहुत बड़े सिंगर हुए, उन्होंने अपने प्रेमिका का मर्डर किया। उस तरह की कहानी प्रमोद प्रेमी की है कि गलती से अपनी प्रेमिका का मर्डर हो जाता है, वो फांसी की सज़ा पाते हैं। तो आवाज़ अच्छी थी, लड़का एक्शन लगता है, इसलिए हमने इनको अपनी इस फिल्म में कास्ट किया है। सर, चंडाल चौकड़ी की कहानी क्या है, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? किस प्रकार की इसमें स्टोरी है, कहानी क्या है? अभी मैंने बताया ना कि एक्शन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। 4 लड़के होते हैं, वो निकलते हैं, एक ज़िले में जाते हैं, इस तरह का है। बाकी तो थिएटर में देखेगी पब्लिक। कहानी ज़्यादा ओपन नहीं करना है। आज संगीत में मुहूर्त हो रहा है, ममता राउत जी की आवाज़ में गाना रिकॉर्ड होगा। ममता जी तो बहुत बढ़िया गाती है, मैंने सुना है ऐसा, और प्रमोद तो सिंगर हैं ही, ये लोग बहुत अच्छी जोड़ी है। और इस फिल्म में इन दोनों के 3 गाने होंगे, है ना, इस तरह का है। जय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? पीछे एकदम आप कुछ अलग ही लुक में नज़र आ रहे हैं और सामने कुछ अलग लुक में, क्या कहना चाहेंगे? प्रोड्यूसर जैसा लुक दे दे, और हमारा टाइटल भी चंडाल चौकड़ी है। कम से कम मेरे लिए तो नई बात नहीं होगी, क्योंकि पिछले 30-40 फिल्मों में चंडाल बन के ही हम लोग उभरे हैं, शैतान बन के ही उभरे हैं। जी, तो किरदार कुछ इसमें कितना अलग करने वाले हैं आप? काफ़ी अलग है, जैसा राजू जी ने बताया है, जो काफ़ी एकदम समझ लीजिए कि काफ़ी अलग कैरेक्टर है। अभी ओपन करने से उस कैरेक्टर की जान निकल जाएगी। क्षमा चाहता हूँ इस बारे में। प्रमोद प्रेमी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? दूसरी फिल्म की रिलीज है और आज एक मुहूर्त हो रहा है। मैंने प्रमोद प्रेमी जी का गाना सुना है और लोगों से जो सुना है उनके बारे में, मुझे लगता है 7-8 साल हो गए मुझे। इसी तरह का एक सिंगर और 8 साल पहले आया था, मैं नाम नहीं लूँगा, और आज वो इंडस्ट्री का सबसे सुपरस्टार सिंगर है। तो माता रानी से प्रार्थना करूँगा कि आज प्रमोद प्रेमी जी जो यहाँ आए हैं, 5 साल बाद जब हम इनसे मिलें तो उनके आगे भी सुपरस्टार का तमगा लगा हो और माता रानी उनको खूब आगे बढ़ाए। ओके सर, थैंक यू। सर, बात करें आज चंडाल चौकड़ी का संगीत में मुहूर्त हो रहा है, क्या कहना चाहिए? ये फिल्मी संगीत में भी है, इसलिए नहीं कि फिल्म में गाने बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए कि इस फिल्म का जो प्रोड्यूसर है राजू, ये हैं राजू, ये हमारे साथ थे बहुत साल पहले, और इन्हीं की मोहब्बत है जो इन्होंने ये पेश किया कि चंडाल चौकड़ी में आप मेन विलेन का रोल करेंगे। और जबकि मैं ये छोड़ चुका था, मैंने फूल और कांटे में एक्टिंग की थी जो बहुत पॉपुलर भी हुई, लेकिन मैं डायरेक्टर बन गया था, इसलिए फिर मुझे एक्टिंग छोड़ दी। और वैसे भी मुझे नाचने में कम, नचाने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैं डायरेक्टर ही रहा। लेकिन मेरे उस कसम को इस राजू की मोहब्बत ने तोड़ने पे मजबूर कर दिया और कहा कि नहीं, ये रोल आप करेंगे और मैं भोजपुरी फिल्म बना रहा हूँ, मतलब कोई भी फिल्म हो, तेरी फिल्म है यानी मेरी फिल्म है। और मैंने रोल एक्सेप्ट कर लिया और मैं कोशिश करूँगा कि चंडाल चौकड़ी का सबसे बड़ा चंडाल यानी विलन मैं ही लगूँ। आपकी दुआएं। हाँ, बात करें प्रमोद प्रेमी जी की, जिसकी दूसरी फिल्म का मुहूर्त हो रहा है, एक बड़े सिंगर हैं यूपी बिहार के, अब फिल्मों में। हाँ, अभी मैंने प्रमोद जी को अभी देखा है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं चुका। मैं हिंदी वर्ल्ड से, आपको यकीन करें कि भोजपुरी सिनेमा में मैं पहली बार किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया हूँ, जबकि भोजपुरी लैंग्वेज मेरे गांव की लैंग्वेज है, मेरे दिल की लैंग्वेज है, लेकिन कभी इसमें काम करने का मौका मुझे नहीं मिला था और उस तरह की कहानी या उस तरह का सब्जेक्ट नहीं मिला था जो मैं भोजपुरी में
गंगा जमुना और की तरह मैं कोई तहलका मचा दूं, इसलिए मैंने अभी तक कदम नहीं रखा। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं एज एन एक्टर कदम रख रहा हूं, और ऐसे में मुझे ये सिंगर मिल रहे हैं। अब इनसे मेरी दोस्ती होगी, प्यार होगा, तो बात बढ़ेगी आगे, और हो सकता है बहुत आगे बात बढ़े। सर लेकिन ऑन स्क्रीन तो बहुत बड़े दुश्मनी करने वाले हैं, तो मोहब्बत कैसे कर पाएंगे? दुश्मनी तो प्यार करता है मेरी जान, क्योंकि अगर किसी से दुश्मनी नहीं हो तो किसी से प्यार ना हो। जैसे किसी की बीवी अगर पूरे मोहल्ले से दुश्मनी ना करे तो अपने शौहर की पतिव्रता नहीं बनती। सबसे अगर दोस्ती कर लेगी तो शौहर से ही खिलाफ हो जाएगी। इसलिए दुश्मनी पहली शर्त है दोस्ती की। उसको अपने अहंकार से दोस्ती होती है, अपनी एटीट्यूड से उसको दोस्ती होती है, इसलिए ज़माने के साथ वो दुश्मनी करता है। बात है मुन्ना दुबे की जी की, जो इसमें गीतकार भी हैं, संगीतकार भी हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? अरे यार, ऐसे वर्सटाइल लोगों की मैं बड़ा इज्जत करता हूँ, जो गीतकार भी हैं, संगीतकार भी हैं। कम से कम यहाँ पे एक बात बनती है कि जो गीतकार है वो अपने लफ्ज़ों की अदायगी पे ध्यान देगा, कि लफ्ज़ों के, जैसे कि एक गाना था हैया हैया करके, कुछ अजीब तरह के हिंदी लफ्ज़ को ही उन्होंने गलत। यहाँ पे कम से कम ये होगा कि जो लफ्ज़ हैं उसी के हिसाब से धुन बनेंगे और लफ्ज़ों की मर्यादा का पूरा एहतराम किया जाएगा। ये मुझे खुशी हुई कि गीतकार संगीतकार जब ऐसे होते हैं तो ऐसे ही होता है। और ये ख़ास करके मैं एक नाम लेना चाहूँगा कि मेरी फिल्म की दुनिया के सारे डायलॉग, अमिताभ से लेके मदन जैन तक सबके, अब शाहरुख खान, सबके, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सबके डायलॉग मैंने लिखे। लेकिन जब मैं एक्टिंग करने पे आया तो भी मैंने अपने ही डायलॉग लिखे। जैसे कि मेरी फिल्म फूल और कांटे में भी मेरे ही डायलॉग थे, परदेसी में भी मैं मेन विलन था, शक्ति कपूर मेरा असिस्टेंट था, उसके डायलॉग भी मैंने लिखे। लेकिन ये एक ऐसी फिल्म होगी जिसका डायलॉग मैं नहीं लिख रहा हूँ, मेरा ही बहुत दुलारा राहिम मतवाला इसके डायलॉग को लिख रहा। देखिए मैं इमोशनल हो गया, बिकॉज मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ममता राउत जी के बारे में क्या कहोगे कि इसमें? अरे ममता, मैं क्या कहूँ, ये लफ्ज़ ही ऐसा है ना जिसने मेरी ज़िंदगी छीन ली है। चूँकि ममता मेरी वाइफ का नाम भी है, और ये अपने संगीत से राज करें और राज करने की आरजू रखें, ताकि इनका नाम जो है ममता राज जो है वो अपने नाम की तरह ही चमकें। ये दीपक भाटिया जी, आपसे बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, और वो फर्स्ट टाइम ये फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। और मालिक करे ये फिल्म बहुत अच्छी बने और अच्छी चले, और मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ। और पहली बार मैं नेगेटिव, अब तक मैं भोजपुरी की 80 फिल्में, 80 फिल्म्स कर चुका हूँ। ये मेरा 81 नंबर है जो मैं फिल्म कर रहा हूँ, और मेरा सौभाग्य ये है कि मैं इस फिल्म में पॉजिटिव कैरेक्टर कर रहा हूँ, और मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और जिसको मैं चाहता हूँ कि आज तक जो भोजपुरी ऑडियंस ने मुझे प्यार दिया है, बिहार के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, इस फिल्म में भी मुझे उतना ही प्यार दें, बल्कि उससे ज़्यादा प्यार दें, क्योंकि मैं इसमें पहली बार ऐसा कैरेक्टर प्ले करूँगा जो विलन को मारेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी हीरो के साथ मिलकर विलन को मारूँ, तो पब्लिक मुझे भी क्लैपिंग दे। आज तक तो पब्लिक ये बोलती थी कि मारो मारो इसको, मारो इस टकले को। तो थोड़ा सा चेंज है, अच्छा लगेगा, और काम करने का भी बहुत अच्छा मज़ा आएगा। बाकी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं चंडाल चौकड़ी की पूरी टीम को, मुन्ना को, हमारे डायरेक्टर को। मुन्ना ने मेरी काफ़ी फिल्म्स के गाने लिखे हैं, फर्स्ट टाइम मेरी फिल्म में म्यूज़िक कर रहा है, और मैं चाहूँगा कि वो बहुत ज़्यादा तरक्की करे। प्रमोद से मैं पहली बार मिला हूँ, और प्रमोद की आवाज़ के बारे में मैंने काफ़ी तारीफ़ सुनी है। भगवान करे ये दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे, एज ए सिंगर, एज एन एक्टर, ये उन्नति करता ही जाए। भाई फिल्म के कलाकारों को सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है कि फिल्म की तो शानदार ओपनिंग होने वाली है। नेक्स्ट न्यूज़ के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।